Hare Krishna and welcome everyone to our गीता अमृत सेशन 2। तो सबसे पहले सभी को बधाई हो गुड़ी पड़वा उत्सव की। तो आज हम हमारा सेकंड सेशन करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 3 and 4। सो आई शेयर द स्लाइड्स नाउ एंड विल वेट फ्यू मिनट्स। कुछ और लोगों ने मुझे मैसेज किया है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे। थोड़ा हम आज रिवाइज भी करेंगे शुरू करने से पहले। तो लास्ट टाइम जो हमने किया था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करके शुरू करेंगे। Okay, so we will start our session with a very small prayer। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये भगवत गीता कोर्स जो है, ये श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, जो एक सुंदर पुस्तक है जो शिल प्रभुपाद जी के द्वारा उसको हमको इजी फॉर्मेट में उन्होंने प्रोवाइड किया। उनके मेहनत का ये फल है कि हम इतनी इजीली भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम प्रभुपाद जी से भी प्रार्थना करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वेलकम वंस अगेन। लास्ट टाइम हमने चेक किया था, थोड़ा ब्रीफ जाना था कि भगवत गीता का बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ बोली गई है। बैटल फील्ड के अंदर भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई। तो हो सकता है आपने मिस किया हो तो आपने रिकॉर्डिंग भी देखा होगा, तो चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर हमने देखा था कि हमने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया है, तो सबने अलग अलग रीजंस बताए। और कैसे हम जो हमारा एक्सपेक्टेशन है उसको अचीव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए थे। कि यहाँ पे जो लाइफ लेसन है प्रैक्टिकली उसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। सेशंस के नोट्स अवेलेबल है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था। तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले आप रिवाइज कर सकते हो। फिर हमने क्विज भी शेयर किया था आप लोगों के साथ जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उससे हमारे जो कंसेप्ट है वो और अच्छी तरह से सॉलिडिफाई हो जाते हैं। फिर अगर आप एंड तक रेगुलर रहेंगे, जैसे आज अटेंडेंस भी होगा, तो अरुण जो है वो अटेंडेंस लेंगे सबका। अरुण विल टेक अ स्क्रीनशॉट एट द एंड। सो व्हाट वी वांट कि एक ये मतलब सिस्टमेटिक स्टडी है, इसलिए इसको एक स्ट्रक्चर वे में हमको मैनेज करना पड़ेगा, तो हमारे अंदर डिसिप्लिन भी रहेगा और हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सो प्रयास है, अगर आप अटेंड नहीं कर पाए तो आप ऑफलाइन वीडियो भी, सॉरी बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बट वी सजेस्ट कि आप ऑनलाइन आओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप यहाँ डायरेक्टली इंटरेक्शन भी कर सकते हो हमारे साथ। फिर हमने संकल्प लिया था कि भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी कि ये पूरा कोर्स जो है ये हम अच्छे से समझे और हमारे अंदर परिवर्तन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के बिना हम ये चीज़ को अच्छी तरह से सफलता से पूर्वक नहीं कर सकते, इसलिए उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक है हमारे इस प्रयास के लिए। फिर इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से मनुष्य का हायर पर्पस है लाइफ में। जस्ट एंजॉयमेंट तो सारे ही प्राणियों को मिल रहा है, बट ह्यूमन लाइफ का एक अलग महत्व है। वो क्या है, वो धर्म के बारे में जानना है। फिर चैप्टर 1 का जो ओवरव्यू है, हमने 4 सेक्शंस बताए। पहला सीन था जो सेटिंग द सीन, जिसके अंदर
युद्ध के मैदान के विषय में है। फिर भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से ऑल ऑस्पिशियस कृष्ण है। तो ये दो सेक्शन हमने किए थे। आज हमारा तीसरा सेक्शन है जो कि लॉर्ड लव्स हिज डिवोटीज। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और जीवन की मिजरीज, मिजरीज ऑफ लाइफ, जीवन की समस्याएं। तो ये भगवत गीता के जो लास्ट के 20 श्लोक है उसमें ये चीजें डिस्कस की गई है। कि अब मैं थोड़ा फटाफट सारे स्लाइड्स के थ्रू गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा इसको रिकॉल कर सको। किस प्रकार से संजय और धृतराष्ट्र का कन्वर्सेशन होता है पहले श्लोक में। फिर हमने दो जो मेन कैरेक्टर है उनके माइंडसेट के बारे में डिस्कस किया था। तो डायरेक्टली आई विल नाउ गो टू टुडेस पार्ट, अदरवाइज हमारा 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा। तो विल गो टू दैट पार्ट नाउ डायरेक्टली। सो एंड हमने यहाँ पे किया था कि अर्जुन जो जीतेगा, संजय क्यों ऐसा बता रहा है कि अर्जुन जीतने वाला, क्योंकि बिकॉज उसको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि अर्जुन की जीत निश्चित है। तो उसने लिस्ट आउट किए थे जो सिम्टम्स, वो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। और आज जो है हम लोग थर्ड सेक्शन में जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते। अब ये सेक्शन जो है 21 नंबर श्लोक से लेकर 27 तक, ये क्या चर्चा करता है। ये बताता है कि अर्जुन किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे रथ को बीचों बीच मैदान में लेके चलिए। तो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन को समझ सकते हैं। एक्चुअली भगवान हम सबके मन को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान को पता चल गया कि अर्जुन के अंदर थोड़ी संकोच हो रही है इस युद्ध के मैदान में फाइट करने से। तो भगवान ने देख लिया कि अर्जुन चाहता है कि वो जाके चेक करना चाहता है कि कौन कौन आया है, और थोड़ा एस्टिमेट लगाना चाहता है। और एक एनालिसिस होता है स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। हम्म। तो उसके अंदर सब एनालिसिस किया जाता है कि भाई मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, सामने वाले के स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है। तो वो अर्जुन करना चाहते थे कि भाई मैं बीच में जाऊंगा तो मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप मेरे रथ को बीच में भी लेके चलो। और इसी श्लोक्स के अंदर को पता चलता है किस प्रकार से भगवान भक्त वत्सल के रूप में अपने भक्तों के प्रति उनकी वत्सलता दिखाते हैं, उनके आज्ञाओं को पालन करते हैं। मतलब भगवान भी अपने भक्तों की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, वो इस श्लोक्स में हमको पता चलेगा। तो जो वर्स है वो वर्स नंबर 1.24। संजय वाचा एवं युक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि क्या हो रहा है। अर्जुन जिसको गुडाकेश भी कहा गया है, यहाँ पे आप देखें गुडाकेश लिखा हुआ है, तो अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश। तो गुडाकेश जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, जो व्यक्ति ने नींद पे विजय प्राप्त की हो, नींद पे विजय प्राप्त कर ली। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि नींद कितनी पावरफुल है। नींद जब आती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। बट अर्जुन की पर्सनालिटी कैसी है, अर्जुन गुडाकेश है, उन्होंने जीत प्राप्त की है नींद के। और दूसरा एक मीनिंग भी है गुडाकेश का, उसका मतलब है अज्ञानता। तो अर्जुन ने नींद पे भी विजय प्राप्त की है और अज्ञानता पे भी विजय प्राप्त की है। एक्चुअली अर्जुन इतने एक्सपर्ट है, अर्जुन की जो पर्सनैलिटी है अगर उसको महाभारत में अगर आप पढ़ोगे पता चलेगा कि अर्जुन की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि अर्जुन इज द परफेक्ट पर्सन। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अर्जुन रात को भोजन कर रहे थे, और जो वहां पे उस समय तो दीपक था, मतलब जो लैंप वो लोग जलाते थे, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी। तो वो लैंप अचानक हवा से बुझ गया। तो अर्जुन ऐसे नींद में, सॉरी, उस डार्कनेस में अर्जुन ऐसे भोजन ले रहे, तो अर्जुन के मन में विचार आया कि मतलब मैं खा रहा हूँ सीधा, जो ये अन्न है, जो ये अनाज है, ये मेरे मुंह में जा रहा है डायरेक्टली।
मतलब मैं इसको इजीली पकड़ पा रहा हूँ कि मेरा हाथ कहाँ है और मेरा मुंह कहाँ है। तो अर्जुन सोचा कि इसी प्रकार अगर मैं बाण चलाऊं और मैं अपने लक्ष्य को अंधेरे में भी अगर भेज सकूं, मतलब ये तो बेस्ट होगा। तो अर्जुन अंधेरे में प्रैक्टिस करते थे अपने बो एरो, और वो एक्चुअली उनका निशाने पे ही लगता था। इतने परफेक्ट वो आर्चर थे कि बिना लाइट के भी वो। और आजकल हम देखते हैं कि आर्चरी भी होता है ओलंपिक्स में, पर वहां पे देखो कितने सारे गैजेट्स होते हैं, वो बड़े बड़े ऐसे लेके खड़े रहते हैं, उसमें आंखों के आगे कुछ लगाते हैं। फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, उसमें इतने सारे एनालिसिस होता है। अर्जुन अंधेरे में प्रैक्टिस करते थे। तो इससे हमको आइडिया आता है कि अर्जुन इतने स्ट्रांग है, इतने अपने स्किलफुल पर्सन थे कि उन्होंने ये सारी चीजें भी प्राप्त कर ली। तो इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता और नींद पे उन्होंने विजय प्राप्त की। इसका कारण क्या है? तो आचार्यगण कहते हैं कि अर्जुन ऐसा क्यों कर पा रहे थे, बिकॉज एक नंबर वन रीजन बताया गया है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के मित्र थे। बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप विद कृष्णा उनके पास ये दिव्य गुण थे। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में संजय कहते हैं, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, having thus been addressed by Arjun, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both the parties. तो एक्चुअली प्रभुपाद जी जब ये श्लोक पढ़ोगे भगवत गीता में, तो प्रभुपाद जी इसमें एक्सप्लेन भी करते हैं कि एक भक्त का स्वभाव कैसा होता है। एक भगवान का जो भक्त है, जो भक्त बन रहा है या तो भक्त बना हुआ है, तो जो खुद को भक्त मानता है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमको अर्जुन से पता चलता है। तो अर्जुन एक सेकंड भी कृष्णा को कभी भूलते नहीं थे, और चलते थे नींद में भी वो कृष्णा का ही नाम लेते थे। और भगवान के जो भक्त है वो भी इसी प्रकार अर्जुन की तरह, अगर हम भी भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम भी जो जो अज्ञानता है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते। मतलब हमारे जीवन में हम कभी अज्ञानी स्थिति में कार्य नहीं करेंगे। तो अर्जुन का एक नाम आपको पता चला क्या है, गुडाकेश। और यहाँ पे कृष्ण भगवान का भी एक अलग नाम दिया गया जिसको कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ है जो इंद्रियों का मास्टर हो, सेंसेस, माइंड और सेंसेस का जो मास्टर है, जो उसको कंट्रोल करता है, उसको ऋषिकेश कहते हैं। तो भगवान की ये भी एक क्वालिटी है कि भगवान सारे लोगों की इंद्रियों को और मन को कंट्रोल कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो भगवान अर्जुन के मन को समझ रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन क्यों बोल रहा है मुझे कि सेनयोर उभयोर मध्य, मतलब सेना के बीच में कृष्ण मुझे ले चलो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने पढ़ लिया है अर्जुन के मन को कि वो फाइट नहीं करना चाहते, उनकी इच्छा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण का एक स्पेशल नाम आता है, जो आप ये भगवद गीता के श्लोक पढ़ेंगे उसमें कृष्ण का एक स्पेशल नाम दिया गया है, अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जो कभी भी फेल नहीं होता है, और जो हमेशा के लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण का एक गुण क्या है, और उसके हिसाब से उनके नाम है। देखो भगवान कृष्ण के लाखों करोड़ों नाम है, वो नाम ऐसे ही नहीं है, वो भगवान की अलग अलग क्वालिटीज को सिग्निफाई करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और उनका एक नेचर है अच्युत, मतलब एक बार वो जब कुछ चीज को कमिटमेंट करते हैं वो कभी तोड़ते नहीं। तो एक्चुअली हमारे जितने भी रिलेशन है इस वर्ल्ड में, हम सब लोग इस सोशल वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे साथ कितने सारे रिलेशनशिप है, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, ऑफिस, फिर फ्रेंड सर्कल, इतने सारे। पर हमने हर जगह एक चीज ऑब्जर्व की है, मैंने भी की, आपने भी शायद ऑब्जर्व की होगी, कि हमारे कितने भी रिश्ते नाते इस मटेरियल वर्ल्ड के क्यों ना हो, उसमें क्या होता है, पहला कि हमको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। हो सकता है कि हमारे जो रिश्ते हम जिन लोगों से बना रहे हैं वो इतने अच्छी तरह से नहीं बन पाते, कई बार हमारी तरफ से अच्छा ही है तो वहां से प्रॉब्लम होती है। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो नहीं कर पाते, कई बार हम उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर पाते, और इसलिए हमारा हार्ट हमेशा ब्रेक होता है। और अगर मान लीजिए हमको ऐसा परफेक्ट पर्सन मिल भी गया हमारे रिश्तों में, हमारे रिलेशंस में, हर जगह पे, और मान लीजिए हम उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो हमको समझ पा रहा है, हम उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए कर पा रहे हैं, फिर भी वो रिलेशन क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में है, वो एक ना एक दिन तो खत्म होता है, जिसको कहते हैं सेपरेशन एट डेथ। मृत्यु के समय हमको बिछड़ जाना है।
तो हम देख सकते हैं कि इस जगत में हम किससे भी अगर रिश्ता बनाते हैं तो वो रिश्ता या तो डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाता है, उसमें हमारा हृदय टूटता है, या तो उससे हमको बिछड़ना पड़ता है मृत्यु के समय एटलीस्ट। बट यहाँ कहा गया है कि भगवान कृष्ण कैसे पर्सन है, वो इटर्नल है और वो कभी भी हमको डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, अपने भक्तों को कभी डिसअपॉइंट में नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा आज का पहला लाइफ लेसन है हमारे इस सेकंड सेशन का, वो ये है कि हमको एक ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहिए और ऐसे पर्सन के साथ करना चाहिए जो कभी भी हमारे रिलेशन को ना ब्रेक करे, हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा हमको समझे, जिसको कहते हैं अच्युत संबंध। तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति से पॉसिबल है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ये हमारा पहला लाइफ लेसन है यहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण से जो व्यक्ति रिश्ता और नाता जोड़ता है, उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता इस जगत में, और इस जगत के बाद भी वो भगवान से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण बहुत स्वीट है और वो अपने भक्तों के साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों की सेवा भी करते हैं। जैसे यहाँ पे जो चित्र है, जो फोटो आप देख रहे हो, ये फोटो में क्या दिख रहा है कि अर्जुन पीछे बैठे हैं और कृष्ण ड्राइवर है। क्या है? कृष्ण ड्राइवर। आप सोचिए, कृष्ण का एक और नाम है पार्थ सारथी कृष्ण। आज कृष्ण के कितने सारे नाम को पता चले। कृष्ण को ऋषिकेश भी कहा गया है, कृष्ण को अच्युत भी कहा गया है, और कृष्ण को पार्थ सारथी भी कहा गया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कृष्ण एज ए ड्राइवर रथ को चला रहा है और पीछे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, कृष्ण यहाँ चलो, कृष्ण वहां चलो, कृष्ण दिस साइड, कृष्ण दैट साइड। आपको पता है जब हम रथ पे बैठते हैं, जैसे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है महाभारत में, तो अर्जुन को जब लेफ्ट साइड जाना था, अभी इतने युद्ध के मैदान के बीच में वो बोलेगा, कृष्णा को सुनाई देगा, किंतु अर्जुन अपने पैरों से भगवान को ऐसे हल्का सा टच करते थे। राइट साइड का पैर टच करते थे मतलब रथ को राइट साइड ले जाना है, लेफ्ट साइड से टच करते थे मतलब लेफ्ट साइड ले जाना है। आप सोचिए भगवान का क्या अफेक्शन है अपने भक्तों के लिए कि इतनी जो निम्न सेवा है ड्राइविंग करना, उसको स्वीकार के देखिए। इस जगत में कोई भी ऐसा, सब हर किसी का एम्बिशन होता है राइट, हर कोई आदमी एम्बिशियस होता है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा लाइफ में। ड्राइवर बनने के लिए कोई एम्बिशन नहीं रखता है। ड्राइविंग का काम गलत नहीं है, बट वो इतना प्रोमिनेंट रोल नहीं है तो कोई बनना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी अर्जुन के लिए क्या बन गए, रथ के ड्राइवर। तो भगवान ने ये क्यों किया? क्योंकि वो अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं और अर्जुन उनसे प्रेम करता है भक्त के रूप में। तो यहाँ पे क्या है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ जो अफेक्शन है, जो उनका स्नेह है, वो कभी कम नहीं होता और हमेशा भगवान अपने भक्तों की भी सेवा में लग जाते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के अंदर बहुत करुणा और दया है। देखते हैं कि मेरा भक्त परेशान है, मेरे भक्त को मदद की जरूरत है, तो भगवान स्वयं आ जाते हैं, पर्सनली आते हैं। और यहाँ पे एज अ पार्थ सारथी अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जो अर्जुन ने उनको बोले। जैसे अभी अर्जुन ने कृष्ण को क्या कहा, कृष्णा सेनयोर उभयोर मध्यर, कि मेरी को सेना जो इकट्ठा हुई है इसके बीच में ले चलो। तो भगवान बोला यस यस यस, भगवान ने नो नहीं बोला, ठीक है मिले चल। तो यहाँ हमको पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत दिव्य है। उसको ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, ये एक वर्ड आता है इंग्लिश में, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। तो भगवान के भक्त हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान हमेशा अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि कहा गया है कि एक कंपटीशन होता है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में। आप सोचिए कितना डिवाइन कंपटीशन, कि भगवान सोचते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या करता है मैं उससे ज्यादा करूंगा। अब भगवान का भक्त सोचता है कि कृष्णा ने मेरे लिए इतना किया, मैं इससे ज्यादा करूंगा। और इसी में आनंद भक्त को मिलता है, भगवान को भी मिलता है। तो भगवान के पास सब कुछ है, उनको और क्या आवश्यकता है। और जब वो भगवान अपने भक्तों का प्रेम देखते हैं तो भगवान बोलते हैं नहीं यार ये तो मेरे को चाहिए करके। इसलिए भगवान अर्जुन के प्रेम के कारण अर्जुन के ऑर्डर्स को भी फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ करके भी एक नाम से पुकारते हैं। तो क्यों कहा गया अर्जुन को पार्थ? ये पार्थ सारथी लिखा है ना, पार्थ का अर्थ है अर्जुन।
तो अर्जुन के जो फ्रेंड है कृष्णा, तो अर्जुन को पार्थ क्यों कहा गया, क्योंकि उनकी जो माँ है उनका नाम पृथा है, जिनको कुंती भी कहा गया है। तो भगवान ऐसे ही कोई चीज नहीं बोलते, भगवान जो कुछ बोलते हैं उसके पीछे कुछ रीजन होता है। तो कृष्णा ने उनको ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कृष्णा उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आप किसके पुत्र हो, कुंती महारानी के। और फिर भगवान अर्जुन को याद दिलाना चाहते हैं कि भाई तुम सच में फाइट बंद करना चाहते हो, देखो ये लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था। और कृष्णा ये भी अर्जुन को बताना चाहते हैं कि तुम किसके पुत्र हो, तुम कुंती के पुत्र हो, इतने महान वंश में आते हो, तो तुमको तो डरना नहीं चाहिए। भगवान ने अर्जुन के अंदर जो संकोच था उसको पढ़ लिया था। तो देखिए भगवान क्या करते हैं कि अपने भक्तों का मन जानते हैं, और कई बार भक्तों को ऐसे गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं। तो ये कृष्णा क्यों करते हैं, इसकी कोई फीस कृष्णा चार्ज नहीं कर रहे, कृष्णा ये आउट ऑफ लव ही अपने भक्तों के साथ करते हैं। और यहाँ पे कृष्णा थोड़ा थोड़ा जोकिंग वे में भी अर्जुन को प्रोवोक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बीच में चलना है, चलो चलते हैं बीच में। अब क्या होता है, जब अर्जुन बीच में चला जाता है, मध्य में जो सेनाओं के मध्य में, और सामने कौरवों की सेना है, और जब वो दृश्य देखता है तो क्या होता है, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इससे हम अपने फोर्थ सेक्शन पे जा रहे हैं आज, जो है मिजरीज ऑफ लाइफ, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बीचों बीच लेके चले गए, अब भगवान देखो कितने, भगवान कितने स्मार्ट है, कृष्ण इज सो स्मार्ट, क्लेवर। कृष्ण को कहा गया है सबसे चतुर है, कृष्ण को कोई ठग नहीं सकता। तो कृष्ण इतने स्मार्ट और क्लेवरली अर्जुन को कहाँ लेके गए, रथ पे बिठा के बीच में लेके गए। बट बीच में कहाँ लेके गए पता है आपको, एक्चुअली जस्ट सामने लेके गए भीष्म पितामह के, और वहां उनको खड़ा कर दिए। क्यों, ऐसे रैंडमली कृष्णा उनको लेके नहीं गए, कृष्णा एक्चुअली कुछ करना चाहते थे। तो कृष्णा अर्जुन को पहले एक्सपीरियंस कराना चाहते थे कि इस युद्ध में कौन कौन है, पहले तुम देखो। तो उनके सामने कौन थे, तो ये एक 28वें श्लोक से लेकर 46 श्लोक तक इन चीजों का डिस्कशन होता है। तो अर्जुन के सामने भीष्म पितामह, सोमदत्त, फिर अर्जुन के पिता समान भूरिश्रवा, हाँ, फिर अर्जुन के टीचर, हाँ, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, उनके अंकल सल्वा और शकुनी, फिर अर्जुन देखता है उनके भाई दुर्योधन को और उनके पुत्र लक्ष्मण। अर्जुन देखता है कि उसका जो मित्र है अश्वत्थामा वो भी वहां पे खड़ा है। और अर्जुन के जो शुभचिंतक थे, पांडवों के शुभचिंतक कृतवर्मा, वो भी वहां खड़े हैं ऑपोजिट आर्मी में। तो अर्जुन इस प्रकार से देखता है कि ये जो आर्मी मेरे सामने खड़ी है, इसमें तो कितने सारे लोग तो मेरे फ्रेंड ही है, मेरे वेलविशर है, मेरे नोन है। अब भगवान ने क्या किया, अर्जुन को बराबर जगह पे आके लॉक कर दिया। अब अर्जुन थोड़ा टेंशन में है। जैसे आप इमेजिन करो, हम इमेजिन कर सकते कि हमको किसी ने गन दे दी है और बोला कि जाओ, आपके दादा भीष्म पितामह दादा थे, दादा के समान थे इनके पांडवों के लिए, तो बोला अपने गन से दादा को गोली मार दो, अपने टीचर को गोली मार दो, अपने रिश्तेदार को गोली मार दो। सोचिए अगर ऐसा हमको कोई बोले तो कितना डिफिकल्ट होगा हमारे लिए, वो सुनना भी कितना डिफिकल्ट है। अब सोचिए अर्जुन की परिस्थिति कैसी होगी जब उसको ये चीज फेस करनी पड़ी। तो अर्जुन पूरी तरह स्ट्रेस में आ गया, और उसका शरीर कांपने लगा, पूरी तरह से हिल गया। मतलब ये जब दूसरा सीन देखा, तब उसकी हालत बहुत खराब हो गई। एक्चुअली कृष्णा ने जानबूझ के उसको इस सिचुएशन में लाया, क्योंकि कृष्णा अर्जुन को कुछ बताना चाहते हैं। एक्चुअली अर्जुन को नहीं बताना चाहते, कृष्णा एक्चुअली हमको कुछ बताना चाहते। सो अब अर्जुन यहाँ पे कृष्ण भगवान को, जैसे वो दृश्य देखता है कि आसपास क्या हो रहा है, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये चीज बता रहे हैं। श्री अर्जुन वाचा दृष्ट्वेमां स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गलनानि मुखम च परिशुष्यति। इसका अनुवाद इस प्रकार है। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, माय डियर कृष्ण, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit,
आई फील द लिम्स ऑफ माई बॉडी क्विवरिंग एंड माई माउथ ड्राइंग अप। अर्जुन कह रहे कृष्णा को कि मैं अपने मित्रों को देख रहा हूँ, मेरे सगे संबंधियों को देख रहा हूँ कृष्णा मेरे आंखों के सामने, और देख रहा हूँ कि वो फाइटिंग करना चाहते हैं मेरे साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के जो अंग है, हाथ पैर, ये सब हिल रहे हैं, ये सब कांप रहे हैं, इन पे कंपन आ रहा है। और मेरा मुख जो है वो पूरी तरह से सूख चुका है। आप सोचिए, अर्जुन जिन लोगों से इतना प्रेम करते थे वो सब इस युद्ध युद्ध के मैदान में सामने खड़े। एक्चुअली अर्जुन एक इतने इतने जेंटलमैन, इसको डिवोटी को, भक्त को जेंटलमैन क्यों कहा गया, कि उसके गुण क्या। अर्जुन के सामने ये सारे जो लोग थे, इनमें कितने सारे लोगों ने अर्जुन का कितना बुरा बुरा किया, फिर भी अर्जुन उनसे द्वेष नहीं करते थे। अर्जुन फिर भी उनसे प्रेम करते, और अर्जुन को दया आ रही थी, अरे यार मतलब इन सबको मुझे मारना है। तो अर्जुन के अंदर एंग्जाइटी आ गई, उनके अंदर चिंता आ गई, और वो बहुत उनको बुरा महसूस हो रहा था, उनको दुख फील हो रहा था। इस स्टेज पे अर्जुन को क्या महसूस हो रहा था, दुख, जब वो देख रहा है सामने ये परिस्थिति है और मुझे ये करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इस सेक्शन को नाम क्या दिया है, मिजरीज ऑफ लाइफ, क्योंकि अर्जुन मिजरेबल फील कर रहा था, वो खुद एकदम चिंतित और दुखी अपने आप को महसूस कर रहा था। तो मिजरीज ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के जो दुख है, ये टॉपिक अभी हम इस चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन धीरे धीरे क्या बताएगा, पहले तो वो बताएगा कि उसको जो स्ट्रेस आ रहा है, जो उसको समस्या आ रही है, वो क्यों आ रही है। ओके, तो वो पहले वो बताएगा, और उसके क्या क्या लक्षण है वो भी अर्जुन बताने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, एक सेकेंड के लिए थोड़ा मुझे एक्सक्यूज करिए, एक अर्जेंसी कुछ आ गई है। ओके, थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। अब सोचिए, अभी क्लाइमेक्स चल रहा था, ये पूरे सिचुएशन का, फाइट होने वाली है, सब लोग रुके हुए हैं कि अभी युद्ध शुरू होगा, अभी फाइट होगी, अभी फाइट होगी। तो जहां क्लाइमेक्स आना था कि अभी युद्ध शुरू होना है, वहां पे क्या आ गया, एंटी क्लाइमेक्स, उल्टा ही हो गया, पूरी बाजी उल्टी हो गई। अभी अर्जुन घबरा चुका है, अर्जुन पूरी तरह से डर चुका है कि अब मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पे आ गया एंटी क्लाइमेक्स, और अर्जुन अपने सिम्टम्स को भी बता रहे हैं, उनके स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या है। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरे लिम्स है, जो मेरे अंग है, सब हिल रहे, कांप रहे। मेरा गला जो है, माउथ, मुंह जो है, वो पूरी तरह सूख रहा है, पूरा शरीर में उनको सूखापन महसूस हो रहा है। और उनके शरीर के जितने बाल है सब खड़े हो गए। उनके हाथ से जो गांडीव है, जो उनका जो बाव है, हाँ, जिसको वो यूज करते हैं, वो क्या हो रहा है, वो उनके हाथ से नीचे गिर रहा है। उनकी स्किन में उनको गर्माहट महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी स्किन जल रही है। उनके पैर इतने कांप रहे, कपकपा रहे कि अब वो खड़े नहीं रह सकते। और उनका माइंड जो है वो हर तरफ भाग रहा है। तो अर्जुन ये सारे लक्षण कृष्ण को बता रहे, कृष्ण मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। सो आप देखोगे, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि ये जो सारे सिम्टम्स है यहाँ पे जो हमने दिखाए आपको, ये सारे सिम्टम्स क्लासिक सिम्टम्स है स्ट्रेस के। नॉट ओनली स्ट्रेस, ये एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। तो अर्जुन अभी इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ गया, क्योंकि उसने वो जो दृश्य देखा सामने, उनके रिलेटिव्स को खड़ा देखा, और फिर उसके माइंड में अलग अलग चीजें आने लगी। और अर्जुन की स्ट्रेसफुल कंडीशन कृष्णा के सामने अर्जुन खुद इस चीजों को रख रहा है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा एक लाइफ लेसन है कि भगवत गीता जो है वो आपका स्ट्रेस मैनेज करने में आपको हेल्प कर सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता है कि अर्जुन इस कंडीशन में आया, फिर कृष्णा ने उसको गाइड किया, और अल्टीमेटली अर्जुन इस कंडीशन से बाहर निकल गया। सो भगवत गीता वास्तव में हमको स्ट्रेस को मैनेज करने में भी हेल्प करती है।
तो भगवत गीता एक तरीके से ऐसी मैनुअल है जो हमारे लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते अगर हम भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पे काम करें। अब जो हमने आपको बताए मिजरीज, जो दुख बताए, तो अलग अलग प्रकार के जो दुख है उसके बारे में यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है। तो 3 प्रकार के दुख है जो इस जगत में हम अनुभव करते हैं। पहला दुख है आध्यात्मिका, दूसरा है आदि दैविक, और तीसरा है आदि भौतिक। अब ये आध्यात्मिका दुख जो है, ये किस प्रकार का दुख है? ये इस प्रकार का दुख है जो हमारा शरीर और हमारा मन हमको देता है। जैसे हम देख सकते हैं कई बार हमारे शरीर में कुछ समस्या आ गई, कुछ रोग आ गया, तो हमको तकलीफ होती। कई बार हमारा माइंड डिप्रेस्ड है या तो हमारा माइंड अपसेट है तो हमको अच्छा नहीं लगता, हम दुखी महसूस करते हैं। कई बार किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कुछ बोला और हमारे मन में वो बात बैठ गई, उसको सोचने से बार बार दुख आता है। तो ये है आध्यात्मिका, जो हमारा ही शरीर, जो हमारा खुद का है और जो हमारा मन है, यही हमको देता। दूसरा है आदि दैविक, ये उस प्रकार के दुख है, उस कैटेगरी के दुख है जो हम पे डाले जाते हैं हायर पावर के कारण। जैसे हम देखते हैं नेचुरल डिस्टरबेंसेस आते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, सूखा पड़ गया, फेमाइन, ड्राउट्स, फ्लड। जैसे आप जान ही रहे हैं कि जस्ट कल की या परसों की बात है, हमारे जो एशियन कंट्रीज में एक म्यांमार म्यांमार के कंट्री है, जो वहां पे सुपर एक अर्थक्वेक आया, ऑलमोस्ट 7.7 मैग्नीट्यूड का। उस अर्थक्वेक में कितनी सारी बिल्डिंगें गिर गई, कितने सारे जो स्ट्रक्चर थे वो हिल रहे। वो आप देखोगे सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस भी है। वो देख के इतना भय वो लगता है देख के कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऐसे ऐसे हिल रही है। सो इट इज सो पेनफुल कि उस कंडीशन को देखना और ये सोचना कि किस लोगों पे कितना दुख आया होगा उसके कारण। और ये जब नेचुरल कैलिमिटी आती है तो ये एक साथ हजारों लोगों को, लाखों लोगों को प्रभावित करती है। तो जो ये इस प्रकार का दुख है जो हम पे प्राकृतिक दुख आता है, इसको आदि दैविक कहा गया है। तीसरा है आदि भौतिक, ये इस प्रकार के दुख है जो हम पे समाज के द्वारा, देश के द्वारा, दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा हमारे ऊपर डाले जाते हैं। कहीं पे युद्ध हो रहा है, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो कितने लोग समस्या में हैं, कितने लोगों को दुख हो रहा है, जबकि उन्होंने युद्ध शुरू नहीं किया। हम कई बार देखते हैं कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को परेशान करती है। कई बार देखते हैं एक देश दूसरे देश को बिना मतलब परेशान करता है। और कई बार दूसरे जीव भी हमको परेशान करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, वो पढ़ाई करता है और वो कुछ पर्टिकुलर कोर्स करना चाहता है। उसकी इच्छा है कि मुझे ये कोर्स करना है। अब उसके माता पिता अब उसके माता पिता कुछ और करना चाहते हैं, या तो उससे कुछ और करवाना चाहते हैं। अब वो बच्चा क्या है, वो दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स जो चाहते हैं वो नहीं कर सकता, और वो जो चाहता है वो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। तो उसके जीवन में और कोई दुख नहीं है, पर ये एक ऐसा दुख है जो उसके पेरेंट्स ही क्रिएट कर रहे हैं। तो कई बार हमारे जीवन में दूसरे व्यक्ति के कारण हमको दुख मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कोई ऑफिस में वर्क करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं, कोई किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, उसमें एक बॉस भी होता है और एम्प्लॉय होते हैं। तो कई बार एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, फिर भी बॉस आके उसको डांट डपट देता है, उसकी गलतियां निकालता है। तो तब समझना चाहिए कि ये जो दुख है ये दूसरे जीवों के द्वारा मुझे प्राप्त हो रहा है, तो ये आदि भौतिक दुख है। अब ये सब क्यों होता है ये आगे लेटर ऑन कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं। बट फिलहाल के लिए हम खाली ये 3 कैटेगरी, जो मेन कैटेगरीज है जो भगवान ने बताई, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आप सोचिए, आप अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, आप थक हार के ऑफिस से आए हो, आप घर पे सोने जा रहे हो, आपने एसी चालू कर दिया, फर्स्ट क्लास, आपने लाइट्स ऑफ कर दी, और सोचिए कल छुट्टी है। आप सैटरडे नाइट को आ गए,
नेक्स्ट डे संडे है, छुट्टी है, आप सोने की तैयारी कर रहे हो, आप बेड पर लेट भी गए और आपको एकदम नींद भी आ रही, तब भी आपको एक आवाज आएगी, जू 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 जू। ये आवाज किसकी है? ये आवाज है मच्छरों की। आपने मच्छर का कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप पूरे दिन चुपचाप अपना काम करके फिर वो मच्छर आके आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये है आदि भौतिक। तो इस दुनिया में जितने भी टाइप के पेन है, जैसे अगर हम लोग अभी ऑफलाइन, अगर अब हम तो ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम ऑफलाइन होते हैं, तो एक्चुअली हम वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते थे कि हमारे जीवन में कौन से दुख है, और हम देखते हैं कि सारे जितने भी दुख है हमारे जीवन में, जितने भी प्रॉब्लम्स है, या जितने प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं, वो सब इन तीन कैटेगरी में ही आते हैं। इसके बाहर कोई दुख नहीं है, इसके बाहर और कोई मिजरी है ही नहीं। तो सारी मिजरीज जो है हम इस जीवन में झेल रहे हैं, वो सब इस तीन चीजों में आती है। तो अर्जुन भी यहाँ, हाँ, दुख में है। तो अर्जुन इतना स्ट्रेसफुल हो गया, अर्जुन इतने ज्यादा संशय में आ गए, तो उन्होंने अल्टीमेटली कृष्णा को क्या कहा? कृष्णा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तो अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो फाइट नहीं करेंगे। अब वो फाइट नहीं करेंगे, साथ में वो अर्जुन रीजन भी बता रहे हैं कि मैं फाइट क्यों नहीं करना चाहता हूँ कृष्ण। तो अर्जुन ने यहाँ पे कुछ कारण बताए। तो पहला कारण जो अर्जुन बताते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, उसका ये है कि उनके हृदय में कंपैशन, दया आ रही सब लोगों के प्रति, क्योंकि उनका हृदय बहुत कोमल है। एक भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, वो किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता। कंपैशन का अर्थ है दूसरे पे दया करना। आप सोचिए, सामने वाली पार्टी ने अर्जुन के साथ कितना बुरा भला किया, अर्जुन, उनके परिवार, फिर भी अर्जुन के हृदय में अभी भी कंपैशन और करुणा है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भक्त। तो वो सोच रहे हैं कि मतलब जाने देता हूँ, मैं क्यों लड़ रहा हूँ, इससे अच्छा है कि मतलब मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अर्जुन कृष्णा को 1.30 श्लोक में ये चीज बोलते हैं, कृष्णा, आउट ऑफ कंपैशन और सॉफ्ट हार्ट के कारण मैं सोचता हूँ कि हमको फाइट नहीं करना चाहिए। दूसरा रीजन अर्जुन बताते हैं श्लोक नंबर 1.35 में, दैट इज लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। अर्जुन कृष्णा को कहते हैं, कृष्णा, मतलब हम फाइटिंग करेंगे, हम जीत भी गए तो इतना कुछ मजा नहीं आएगा इसमें, इसमें हमको क्या आनंद मिलेगा? क्यों? अर्जुन अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि अगर हम जीत भी गए तो हम किसको दिखाएंगे कि हम जीत गए, क्योंकि सामने वाली पार्टी तो मर गई है। तो फायदा क्या? हम किसको शो ऑफ करेंगे कि हम जीत गए और हमने जीत प्राप्त कर ली है? तो अर्जुन यहाँ पे बहुत संकोच कर रहा है कि अपने दुश्मनों को कैसे मारूं। तो आप सोचिए कि अर्जुन का हार्ट कितना, मतलब ही इज सच अ प्योर हार्टेड पर्सन यहाँ पे, कि अर्जुन सोच रहे हैं कि भाई मतलब इन लोगों को मारूंगा तो मुझे क्या ही खुशी मिलने वाली है, और मैं कैसे खुश रह सकता हूँ इस जीवन में। और अर्जुन यहाँ पे कृष्णा को ये भी कहते हैं, कृष्णा, आई थिंक इस बेटर, इससे अच्छा ये है कि मैं जंगल चला जाता हूँ और वहां चुपचाप शांति से रहता हूँ, फ्रस्ट्रेशन के बिना। ये अर्जुन कृष्णा को कहते हैं। ठीक, अर्जुन, कृष्णा एक काम करते हैं, अपने ये सब छोड़ते हैं और चलो जंगल, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, और शांति होगी। इस प्रकार से अर्जुन कृष्णा को प्रपोजल रख रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लाइक दिस इज जस्ट अ जनरल क्वेश्चन, सो दैट वी कैन थोड़ा हम समझे कि भाई हाँ, हम एक ही प्लेटफॉर्म पे है अभी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जंगल में जाने से हमारा फ्रस्ट्रेशन जो इस दुनिया का है, या तो जो भी समस्या है, क्या वो दूर हो सकती है? आप अपना अपना ओपिनियन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, यस, नो, और जो भी आपका ओपिनियन है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, कि जंगल में जाने से क्या हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है और जो समस्या है, क्या हम उससे बच सकते हैं। विनय प्रसाद जी लिखते हैं, नो, वी शुड फाइट विद बैड सिचुएशन, वेरी गुड। ओके, मुक्तेश भी कहते हैं कि नहीं, जाने से फ्रस्ट्रेशन दूर नहीं होगा। एक तो समस्या ये है कि आजकल जंगल है ही नहीं, दमन में तो जंगल ही नहीं बचे हैं हमारे पास।
और जंगल में जाएंगे तो वहां फॉरेस्ट गार्ड मिलेंगे हमको। तो अर्जुन का प्रपोजल आप समझ सकते हैं आप लोग, अर्जुन जो बोल रहा है इसको कहते हैं कि मैदान छोड़ के भागना। मैदान छोड़ के जाने की अर्जुन बात कर रहे हैं कि चलो यहाँ से निकल जाते तो हम शांति से रहेंगे, इधर जो झमेला हो रहा है उस झमेले में मुझे पड़ना नहीं है। अब देखिए, जैसे एक व्यक्ति को अगर भूख नहीं लगी है तो वो खाना नहीं बनाता। देखिए, आप कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि आपको भूख नहीं लगी और आपको खाना बनाने कोई बोले तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी। इसी प्रकार अर्जुन, हाँ, तो कौशिक जी भी लिखते हैं धर्म की स्थापना के लिए लड़ना होगा। यस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे अर्जुन अपनी ड्यूटी से भाग रहा है। एक्चुअली आप लोगों ने सही पकड़ा कि अर्जुन पूरी तरह डर चुके हैं, तो वो अभी क्योंकि वो स्ट्रेस में आ गया, एंग्जाइटी में आ गए, तो वो सोच रहे कि यार चलो अपनी ड्यूटी छोड़ देता हूँ, मैं खाली अभी शांति से रहना चाहता हूँ। और इसीलिए वो जंगल की तरफ जाने के लिए कृष्ण को कहते हैं। तीसरा कारण जो अर्जुन बताते हैं वो है कि कृष्ण, अगर हम फाइट करेंगे और हम इन लोगों को मारेंगे तो इनको मारने का भी पाप तो लगेगा ना हमको। अगर आप किसी की हत्या करते हैं, आप किसी को मारते हैं, युद्ध में भी मार रहे हैं, ऐसे भी मार रहे हैं, तो आपको पाप तो लगेगा। और कृष्णा को अर्जुन ये समझा रहे हैं कि कृष्णा सामने देखो कौन लोग है, ये सब तो हमसे सीनियर है और हमारे सगे संबंधी है, अगर हम उनको मारेंगे तो हमको तो पाप लगेगा ना। तो अर्जुन कह रहा है कि इस पाप का फल हमको भुगतना पड़ेगा और मैं नहीं लेना चाहता। ये अर्जुन की थर्ड आर्ग्यूमेंट थी। तो अर्जुन कृष्णा के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है कि मैं क्यों ऐसा करना चाहता हूँ। हालांकि शास्त्रों में, अर्थशास्त्र में बताया गया है, ये आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 6 प्रकार के लोगों को मारने से कोई पाप नहीं लगता है। हमारे अलग अलग शास्त्र है, धर्म शास्त्र अलग है, अर्थशास्त्र, नैतिक शास्त्र, सब अलग अलग शास्त्र दिए गए हैं। तो अर्थशास्त्र में ऐसा कहा गया कि 6 प्रकार के लोगों को अगर कोई व्यक्ति मारता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता है। पहला, जो आपको जहर देने आया हो। अगर हमको कोई जहर देने वाला है और हमने उसको मार दिया तो पाप नहीं लगता। जो हमारे घर को आग लगा दे, जो हमारे घर को आग लगा दे और हमको जला के मारना चाहे, उसको मारने में पाप नहीं लगता। ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारा ऊपर अटैक कर रहा है ऐसे कोई हथियार से कि हमारी मृत्यु हो सके, तो डिफेंस में उसको मारा तो पाप नहीं लगता है। जो हमारे धन को लूटना चाहता है उसको अगर हम मार दे तो हमको पाप नहीं लगता है। कोई हमारा जमीन हड़प ले और उसको मार दे तो हमको पाप नहीं लगता है। और छठा, कोई व्यक्ति अगर किसी की पत्नी को किडनैप कर रहा है तो उसकी रक्षा में वो व्यक्ति का हत्या कर सकता है। तो अर्थशास्त्र कहता है कि ये 6 टाइप के जो एग्रेसर्स है इसको अगर कोई मारता है तो पाप नहीं लगता है। हालांकि आज जो हम मॉडर्न टाइम में रहते हैं कि ये सारी चीजें तो आप करोगे तो आप ही क्राइम के अंदर फंस जाओगे, वो बात अलग है। बट शास्त्र के हिसाब से कहा गया है कि जो 6 टाइप के ये एग्रेसर्स के मैंने आपको बताया है, 6 जो एग्रेसर्स है, इनको अगर कोई व्यक्ति मारता है क्योंकि ये अपनी रक्षा के लिए कर रहा है तो उसको कोई भी उसका रिएक्शन या तो उसका पाप नहीं लगता है। पर अर्थशास्त्र से भी ऊपर आता है धर्मशास्त्र। और धर्मशास्त्र क्या कहता है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पे अर्थशास्त्र को साइड रख के वो धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं। तो फिर से बता देता हूँ एक बार। तो 6 टाइप्स कौन से हैं। पहला जो जहर दे, दूसरा जो घर को आग लगाने की ट्राई करे, तीसरा जो हम पे अटैक करने की ट्राई करे ऐसे कोई हथियार से जिससे हमें मृत्यु हो सकती है, चौथा जो हमारे धन को लूटना चाहता है, पांचवा जो हमारे हमारे लैंड जो हमारे जमीन है उसको हड़पना चाहता है, छठा जो किसी की धर्म पत्नी को किडनैप करना चाहता है। तो ये 6 चीजों को बताया गया है कि ये अर्थशास्त्र के हिसाब से, हाँ, ये योग्य है पनिशमेंट के। तो इनको अगर मार भी दिया जाए अर्थशास्त्र के हिसाब से तो कोई दंड नहीं लगता। बट धर्मशास्त्र के हिसाब से किसी को नहीं मारना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पे धर्मशास्त्र मतलब शास्त्रों में भी हायर की है। सारे शास्त्र एक लेवल पे नहीं है, किसी की प्रायोरिटी ज्यादा है किसी की कम है। जैसे आपको बता दो सिंपल सी चीज, अभी रोड के रूल्स क्या है। रोड के रूल है कि सब गाड़ी को ट्रैफिक लाइट फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं। एम्बुलेंस फॉलो करता है, एम्बुलेंस को अलाउड है ट्रैफिक लाइट ब्रेक करने का, यस। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है कि वहां पे कोई नियम, छोटे नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार शास्त्रों के अंदर भी धर्मशास्त्र सबसे श्रेष्ठ है।
तो भगवत गीता जो ये धर्मशास्त्र है, ये जो कहता है ये सबसे अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है, इसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। और अर्जुन चौथा रीजन अभी दे रहा है जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो अर्जुन सोच रहा है कि कृष्ण अगर हमने सबको मार दिया तो क्या होगा, पूरा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि अभी जितने सैनिक यहाँ पे ये मर जाएंगे तो इनके परिवार का क्या होगा, माताएं जो लेडीज है वो अकेली हो जाएंगी, और साथ साथ में जो बच्चे पैदा होंगे तो जो बच्चे हैं उनको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होगा घर में, पूरा परिवार बिखर जाएगा। तो कृष्णा, मैं क्यों किसी के फैमिली का ब्रेक करने का कारण बनूं। तो ये फैमिली ट्रेडिशन ब्रेक होता है, अर्जुन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताता है कि किस प्रकार से आज समाज में, किस प्रकार से समाज के अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो अर्जुन कहते हैं कि जब फैमिली ट्रेडिशन ब्रेक हो जाता है, जब कल्चर ब्रेक हो जाता है, तो क्या होता है, तो जो नई जनरेशन आती है वो गलत काम करती है, और गलत काम करने से क्या होता है, पाप बढ़ता है, पाप बढ़ने से क्या होता है, दुख बढ़ता है। तो आज हम समाज में देख सकते हैं कि कोई ट्रेडिशन फॉलो नहीं हो पा रहा है, और सब लोग अपनी मनमानी करते हैं, जिसमें वो पाप में और फंस रहे हैं और दुखी होते जा रहे हैं। तो अर्जुन इतना चिंतित है कि कृष्ण अगर हमने ये सब किया तो ये सब चीजें शुरू हो जाएगी, और इसीलिए मैं कुछ करना नहीं चाहता। तो अब देखिए कितना सारा यहाँ पे अर्जुन अपने आर्ग्यूमेंट सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पे आज का तीसरा लाइफ लेसन जो हमारे पास है वो ये है कि भगवत गीता क्या है, इट्स एन एक्सेलेंट गाइड इन डिसीजन मेकिंग। तो अर्जुन देखिए यहाँ पे डिसीजन लेने में पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है, और उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। इनफैक्ट अगर आप खुद सोचिए कि अर्जुन के जो आर्ग्यूमेंट्स है अभी तक के वो कितने परफेक्ट है, उसको सुन के कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि अर्जुन तो सही बोल रहा है, सही बात है ना। इनफैक्ट हमारे देश में आप सोचिए भगवत गीता को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और एक तरीके से किसी ने कहा कि भगवत गीता अहिंसा को प्रमोट करता है, मतलब नॉन वायलेंस को। तो जब मैंने पहली बार ये सुना था तो मुझे भी लगा हाँ नहीं सही बात है, गीता पढ़ना है तो हमको युद्ध वगैरह तो नहीं करना चाहिए। पर अब इमेजिन करिए अर्जुन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है कि फाइट नहीं करना है, और कृष्णा ये सारे आर्ग्यूमेंट को डिफीट करने वाले नेक्स्ट चैप्टर में। तो एक्चुअली गीता स्टार्ट होती है कि भाई अर्जुन तू वायलेंस कर क्योंकि ये नेसेसरी है। तो अब देखिए समाज में जो गीता के बारे में धारणा है वो कितनी गलत है। तो यहाँ पे भगवगीता जो है इतनी सब एक एंटी क्लाइमेक्स क्रिएट हो गया, अर्जुन फाइट नहीं करना चाहता है और कृष्णा उसको अब फाइट करने के लिए कन्विंस करेंगे, क्योंकि ये धर्म की फाइट है जिसमें गलत लोगों को भगवान चाहते हैं कि वो पावर में ना आए, जो अधर्म फैला रहे हैं, जो लोगों को दुखी कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उनको भगवान हटाना चाहते हैं। तो ये पूरा एंटी क्लाइमेक्स हो गया, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिसीजन लेना है, अर्जुन कितना कंफ्यूज है। तो भगवत गीता क्या करती है, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है, क्योंकि आपको पता चल गया कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, क्योंकि कृष्णा जो है वो राइट और रॉन्ग देते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में हमको पता क्या चलेगा मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति का राइट और रॉन्ग डिफरेंट है। अगर आप किसी व्यक्ति को पूछोगे कि भाई आपका क्या मानना है कि सिगरेट बैन कर देना चाहिए, तो वो व्यक्ति बोलेगा नहीं भाई, जिसको पीना है उसको पीने दो। एक व्यक्ति बोलेगा अरे सिगरेट बंद हो जाएगी तो धंधा कैसे चलेगा। तो देखिए समाज में सही और गलत की डेफिनेशन ही लोगों को क्लियर नहीं है कि सही चीजें कौन सी है, गलत चीजें कौन सी है। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, आप लाइफ के सब चीजों देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, और वो अलग अलग हिसाब से उस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि ये राइट है ये रॉन्ग है। तो इसीलिए समाज के पास एक डायरेक्शन ही नहीं है, डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है कि एक्चुअली हम करें क्या फिर। तो उस केस में भगवत गीता जो है ये एक आइडियल एक गाइड है कि हमको बता सकते कि एक्चुअल में राइट क्या है रॉन्ग क्या है, क्योंकि कृष्णा से ज्यादा राइट और रॉन्ग कोई नहीं जानता। और कृष्णा वो आगे धीरे धीरे बताएंगे कि किस प्रकार से वो हमको सही मार्गदर्शन इस गीता के माध्यम से कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है कि भाई मेरे एक्शंस राइट है कि रॉन्ग है, मैं कैसे चेक करूंगा, तो उसको भगवत गीता की हेल्प के थ्रू कर सकता है वो। भगवत गीता की हेल्प लेके हम ये चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि सच सच में क्या मैं सही कार्य कर रहा हूँ कि गलत। तो अपने जीवन का जो आधार है हम भगवत गीता को बना सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ उसूल होने चाहिए, कुछ तो आधार होना चाहिए जिसमें हम जीवन जी रहे, नहीं तो पशु की तरह हो जाएगा।
तो अगर हम चाहते हैं कि हम सही तरीके से अपने जीवन को जिए, तो हमको एक बेस क्रिएट करना चाहिए जो भगवत गीता है और उसके अंदर दिए हुए प्रिंसिपल्स है, जिसके बेस पे हम अपनी लाइफ को अगर रखेंगे, तो आई एम श्योर एंड आई एम गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आप एक अच्छी लाइफ जियोगे। क्योंकि जब हम भगवान की बताए रास्ते पे चलते हैं, सो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली वो व्यक्ति भगवान के जो डिवाइन क्वालिटीज है उसको अचीव करेगा। सुख, उसको जिस टाइप के भी सुख हम सोच रहे हैं इस जगत में मिलने चाहिए, वो सब उस भगवान के भक्त को मिल जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अर्जुन और कृष्णा डिस्कस करने वाले हैं आगे। सो बिफोर दैट विल लाइक टू जस्ट कंक्लूड टुडे सेशन, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लास्ट लाइफ लेसन पे एंड कर रहे हैं कि भगवत गीता क्या है, एक एक्सीलेंट गाइड एंड डिसीजन मेकिंग। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा अर्जुन कितनी एक ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं जहां उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। और आई एम श्योर हमारे सबकी लाइफ में भी ऐसी कई सिचुएशन आती है जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं ये डिसीजन लूं, क्या मैं वो डिसीजन लूं। और कई बार सच में ऐसी हालत हो जाती है कि हमको जरा भी नहीं पता चलता कि हम क्या करें, और हम तब महसूस करते हैं लाचारी। तो डरने की जरूरत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में हम सबके लिए वो पूरा फॉर्मूला दे गए हैं जिसके थ्रू हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। सो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। तो अब एंड करने से पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा सेटिंग द सीन में हमने दो चीजें जानी कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन की मनोस्थिति कैसी है, पहले 10 श्लोकों में हमको पता चला। हमने जाना किस प्रकार से धृतराष्ट्र के अंदर तीन चीजें थी, वो डाउटफुल था, उसको डर भी लग रहा था, और वो पक्षपात भी कर रहा था। फिर दुर्योधन का मन हमने जाना कि वो अपने ही बारे में गुणगान कर रहा है, अपनी ही आर्मी के बारे में गुणगान कर रहा है, और साथ ही साथ अपने वफादारों के ऊपर वो क्या कर रहा है, डाउट करता है। फिर हमने सेकंड सेक्शन में देखा कि भगवान श्री कृष्ण कितने, उनकी उपस्थिति से ही सारे अच्छे कार्य होने लगते हैं। और संजय ने बताया कि साइन ऑफ पांडवास विक्ट्री, तो किस तरह पांडव जीतने वाले ये निश्चित हुआ, उसके कुछ लक्षण उन्होंने बताए, जैसे दिव्य शंख, भगवान कृष्ण की पर्सनली वहां पे प्रेजेंस थे, हनुमान जी थे उनके झंडे पे जो रथ के ऊपर था, लक्ष्मी जी, और अग्निदेव जी के द्वारा दिया हुआ रथ अर्जुन को। इसके बाद हमने आज तीसरा सेक्शन देखा कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तो भगवान क्या है, हमारे एवर वेल विशर है, हमारे शुभ चिंतक है। और भगवान क्या करते हैं, इतने भगवान अपनी सुप्रीम पोजीशन में होने के बावजूद वो अपने भक्तों की सेवा करते हैं। जैसे हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन का रथ भी चलाया, अर्जुन के इशारों पे चल रहे थे। और लास्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से जीवन की जो समस्याएं हैं, स्ट्रेस जो है, उसे क्या सिम्टम्स है जो अर्जुन महसूस कर रहा था, तो कितने अलग अलग प्रकार के जो दुख है उसके बारे में हमने चर्चा किया। फिर हमने देखा कि अर्जुन ने डिसीजन लिया कि मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ, और अर्जुन अपने कारण भी बता रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू है। तो पूरी तरह से फर्स्ट चैप्टर को हमने यहाँ पे एनालाइज करके पढ़ा है। आप जब चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी तो बहुत बहुत बधाई हो आप सबको कि आपने पहला चैप्टर अटेंड कर लिया। सो वेरी नाइस, आप सबको शुभकामनाएं इसके कि आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया आज। और मैं आशा करता हूँ आप पढ़ेंगे अपने एंड से भी और क्लैरिटी के लिए। एक्चुअली हमको रोज गीता पढ़नी चाहिए, कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए कि हम एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स, कुछ नहीं तो 1 पेज या 2 पेज पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो 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 मिसिंग पॉइंट है वो ये है कि कनेक्शन भगवान से। और भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन तो मुश्किल है, तो भगवान ने बीच में अपने ग्रंथ दिए जो भगवान की वाणी है। भगवत गीता क्या है, भगवान की वाणी है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, इसको कहते हैं भगवत गीता। अब कोई भी पन्ना उठा के पढ़िए, यू विल गेट सम गुड बेनिफिट्स। बट बिकॉज हम सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं तो मेरा सजेशन आप चैप्टर वाइज पढ़िए। और अभी हमने आपको यहाँ पे पूरा चैप्टर वाइज समझा भी दिया, जो उसका नेक्टर है चैप्टर नंबर 1 का, अमृत जो है, हर चैप्टर का जो एसेंस है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर को समझना। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन है हमारा,
उसके अंदर हम क्या चर्चा करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि व्हाट इज गॉड। भगवान कौन है वो तो बाद में क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है भगवान क्या है। भगवान ये चीज किस क्या है, क्या चीज। दूसरा मुद्दा हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो नेक्स्ट संडे होगा, कि मैं कौन हूं वास्तव में, हु इज द रियल मी। तीसरा, कि लाइफ आफ्टर डेथ, क्या सच में कुछ है, मृत्यु के बाद क्या होता है, कि सच में दूसरा जीवन है, क्या ये सच है, क्या ये सिर्फ कल्पना है, क्या सिर्फ ये भ्रम है, क्या ये ब्लाइंड बिलीफ है, इसको चर्चा करेंगे। और चौथा, कि मेरी ड्यूटी क्या है, मतलब मुझे क्या करना है। तो हमने देखा कि दो मेन कार्य हमको करने हैं, तो वो दो मेन ड्यूटीज क्या है हमारी, वो हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। और नेक्स्ट सेशन जो है वो इसी टाइम पे होगा, 9:30 से 10:30 का जो हमने शेड्यूल रखा है। तो हियर वी एंड विथ आवर सेकंड सेशन एंड फर्स्ट चैप्टर टुडे। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, आई थिंक 5 मिनट्स हमारे पास है यहाँ पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अभी पूछ सकते हो। आज के टॉपिक्स में आपने कुछ सुना और कुछ आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज यू कैन आस्क राइट नाउ लाइव, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर देन। एक चीज और है कि हमने जो कम्युनिटी बनाई है गीता विजडम क्लब की, उस कम्युनिटी में बहुत सारे ग्रुप्स है अलग अलग, जिसका अलग अलग पर्पस है। तो उसमें एक ग्रुप है क्वेश्चन एंड आंसर का ग्रुप। तो एनी टाइम थ्रू आउट द कोर्स, एनी टाइम आप पूरे कोर्स की जर्नी में कभी भी आपको कुछ क्वेश्चन मन में आता है, जैसे आप गीता पढ़ रहे हो और आपको कुछ मन में संशय आया, तो आप उस ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हो। मैं या मेरे जो फ्रेंड है धनंजय अर्जुन प्रभु, साथ में जो को फैसिलिटेटर है इस कोर्स के, वो उसको वहां पे भी आंसर कर सकते हो। जनरल क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर्स पूछना और उसको समझना ये हमारे डाउट को क्लियर करता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कोर्स जो हम कर रहे हैं ये एकदम ऐसा कोर्स है जिसमें हमको एक्चुअली स्कूल की तरह ही हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एकदम स्टूडेंट्स की तरह पढ़े और डिटेल में गीता को पढ़े। तो आप वहां पे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो एनी टाइम, आपको जब भी ऐसा लगे तो यू आर फ्री टू send your questions there also. Okay, so thank you so much, and we will end the session now. So सबका धन्यवाद संडे के दिन फिर से लाइव आने के लिए। और आई होप आप लोगों को यूजफुल लगेगा ये सब चीज़। और लाइफ लेसन्स जो हमने डिस्कस किए वो उसको आप फॉलो करिएगा। और मैं क्विज का लिंक भी डालूंगा, तो आप सब लोग क्विज भी अटेंड करिएगा एंड ट्राई टू आंसर इट जितना आपको आता है अच्छी तरह से। और कहीं अगर कुछ समस्या आती है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, हम हमेशा अवेलेबल हैं आपको सिखाने समझाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।